सरकार का रुख तो एकदम साफ हो गया है कि वो हमारे मामले को लटकाना भटकाना चाहती है। आखिर क्यों डर रही है ये सरकार जो आयोग की रिपोर्ट दी है उसको लागू करने से? आखिर उसमें ऐसा क्या है? अभी भी टाइम है, समझ जाइए, वरना महाआंदोलन तो होने वाला, उसका आगाज हो गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को अब धरना करते करते 106 दिन पूरे हो चुके हैं। बता दें, लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। लगातार आश्वासन दे दे के इनके मामले को हमेशा टालने का प्रयास किया गया है। अगर ये लोग अधिकारियों के पास मिलने भी जाते हैं तो भी इनके आंदोलन को खत्म कराने की बात कह दी जाती है, लेकिन इनके मामले पर निस्तारण करने की बात पर जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं। इतना लंबा समय हो गया है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या लगता है, क्या हो सकता है? देखिए मैडम, सरकार का रुख तो एकदम साफ हो गया है कि वो हमारे मामले को लटकाना भटकाना चाहती है। एक कमेटी बनाती है और बार बार हमको समय दिया जाता है। 4 दिन शिक्षा मंत्री ने दिया, फिर उसके बाद महीनों बीतने के बाद फिर मुख्यमंत्री ने 7 दिन का समय दिया, फिर उसके बाद 20 दिन 25 दिन बाद हम लोगों का एक महाआंदोलन हुआ। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई, उनके द्वारा बनाई गई, और उन्होंने कहा कि हमको 10 दिन का समय दीजिए। हमने 15 दिन का समय दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। आज वो महीने भर हो गए। अब ये उल्टा सीधा भटकाने वाली बात कर रहे हैं कि आयोग को हमने रिपोर्ट लगा दिया। जैसे रिपोर्ट में केवल माफ़ीनामा के सिवा कुछ नहीं लगाया कि भाई इस रिपोर्ट को आप खारिज कर दीजिए। हमारे यहाँ जो NIC का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की वजह से सब हुआ है। इन लोग गलती तो मान रहे हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में उन लोगों को दिक्कत आ रही है कि हम इतना बड़ा घोटाला किए, कैसे हम समाज में जाएंगे। तो ये इनका लटकाने भटकाने का काम है। हम लोग स्पष्ट हो चुके हैं। अब इनको एक महाआंदोलन के लिए हमारी तैयारी चल रही है। अब उसकी वजह से हमको अब क्या कहते हैं कि अब निर्णय लेना होगा। हमको खुद स्वयं निर्णय लेना कि अब इनको कैसे मनाया जाए। अब ये लोग इस तरह से मानेंगे नहीं, इसलिए हम लोग को सड़क पे उतरना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, लगातार जो आपका मामला है वो खिंचता चला जा रहा है, कितनी उम्मीद लगती है कि मामला निस्तारण होगा, नहीं होगा, क्या उम्मीद है? देखिए, मामला हमारा खिंच रहा है, वो बात सही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार खुद इसकी जिम्मेदार है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। 106 दिन हो गए हम लोग को लगातार यहाँ धरना देते हुए। आज जो आयोग में जो उन्होंने बोला है कि हाँ जवाब दिया है, उस जवाब में हम लोगों को बोले हैं जवाब दिए हैं, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आयोग की रिपोर्ट आपने दी है, आयोग से कहा गया है कि वो रिपोर्ट वापस ले लें। आखिर क्यों डर रही है ये सरकार जो आयोग की रिपोर्ट दी है उसको लागू करने से? आखिर उसमें ऐसा क्या है? उसमें है तो हमारा हक ही, जो हमारा बनता है। अगर आपको नहीं देना था तो जो पहले जियो जारी किया था उसी में 27% आरक्षण खत्म कर दिए होते। हम लोग उससे पहले ही तैयारी क्यों करते? क्यों यहाँ पर आके हम लोग अपना वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जो हम लोग अपना कमा रहे थे, खा रहे थे 3 साल पहले, वही कार्य कर रहे होते। आज वो भी छूट गया है लॉकडाउन के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को हमारी समस्या कहीं ना कहीं सुलझानी पड़ेगी, और सरकार को ये सुनना पड़ेगा। आज केशव प्रसाद मौर्य जी लखीमपुर खीरी में गए हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच रही होगी लखीमपुर खीरी में, और केशव प्रसाद मौर्य जी को वहीं पर जवाब देगी। अभी तो उन्होंने पोस्ट किया है कि हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। कहीं यहाँ लखनऊ में इको गार्डन में आके देखें किस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं हम लोग। आरक्षण पीड़ित यहाँ बैठे हुए, उनका स्वागत होगा। एक बार अगर हिम्मत हो तो यहाँ भी आके दिखाएं। जनता के बीच में जाते हैं सिर्फ बरगलाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए। एक बार यहाँ आइए, हम बताते हैं वोट कैसे मांगा जाता है और कैसे दिया जाता है। अगले चुनाव में बताएंगे। फिलहाल हमारी यही एक रिक्वेस्ट है उनसे, अभी भी टाइम है, समझ जाइए, वरना महाआंदोलन तो होने वाला, उसका आगाज हो गया है। इतना लंबा समय हो चुका है आंदोलन करते करते, 106 दिन पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से गुजारा हो रहा है, कैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है? हम लोग आपस में कुछ ना कुछ कलेक्ट करके, जो जितने संघर्ष के साथी हैं, कभी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि लखनऊ में रहने के लिए कम से कम आपके पास पर डे 4-5 रुपए होने चाहिए, तभी आप खा पी या रह सकते हैं। तो हम लोग आपस में या फिर इको गार्डन या कहीं जो आश्रम मिल गए तो हम लोग वहाँ पे निवास कर लेते हैं, और इस तरह से हम अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है, जो पिछड़ों के लिए आयोग बनाती है और पिछड़ों के लिए मसीहा बना देती है, या यूँ कहे कि कठपुतली जैसे उप मुख्यमंत्री बना देती है। लेकिन हम तब हमारी आशाएं और सरकार से बढ़ जाती हैं कि सरकार हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रही है तो शायद कुछ ना कुछ होगा। और जब ये चयनितों की लिस्ट आई तो उसमें हम लोग भी क्वालिफाई हुए थे, बट जब हम अपना नाम नहीं देखे तो थोड़ा आशंका हुई, जिसके लिए हम अपने पिछड़े वर्ग आयोग दिल्ली जो है गए। तो वहाँ से हम लोगों ने आयोग की रिपोर्ट में पाया कि हम लोगों का आरक्षण पूरा नहीं किया गया है, जिस वजह से हम लोग बाहर किए गए हैं।
तो ये चीज़ें हम लेके कभी शिक्षा मंत्री, कभी योगी जी के पास, कभी उप मुख्यमंत्री, ऐसे हम लोग घूमते रहे। शिक्षा मंत्री तो कई बार गुमराह करते रहे, चीज़ें डिनाई करते रहे, लेकिन वो इतना बोलते रहे हर बार कि चीज़ें पारदर्शी हुई हैं। बट जब मीटिंग में जाते थे तो बोलते थे कि हम लोग मूल चयन सूची बहुत ही मतलब गुप्त होती है, उसको कोई नहीं देखता, उसको हम भी नहीं देखते। जब वो खुद नहीं देखते अपनी विभाग की चीज़ें, तो कैसे कोई कह सकता है कि चीज़ें पारदर्शी हुई हैं। दरअसल इनको भ्रम है कि जैसे पहले होता था, पिछड़ों को अशिक्षित होते थे तो अंगूठा टेक करा के उनका कभी ज़मीन या कुछ भी चोरी कर लेते थे। तो हम उस दौर के नहीं बच्चे हैं, हम आज शिक्षित वर्ग से आते हैं। आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा बहुत जल्द ही, और आप हम लोगों को न्याय दे दीजिए, अन्यथा आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, जो है हम लोगों को अगर प्रॉब्लम देंगे। धन्यवाद। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो लगातार शिक्षा मंत्री की ओर से बयान भी आते थे, कई बार ये भी कहा गया कि मतलब कोई मदद नहीं की जाएगी, पूरी पारदर्शिता से सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद जब कमेटी बनी तो उन्होंने ये भी शायद कहा कि कमेटी पे मतलब आपके मामले पे काम चल रहा है। तो अभी वो शांत हैं या अभी भी उनकी बयानबाजी जारी है? नहीं, फिलहाल तो उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया 69,000 को लेकर कि नहीं इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये सब सही है। तो अब कमेटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं, इस समय कमेटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री जी द्वारा कमेटी जो गठित की गई है, उस कमेटी आप लोगों के मैटर पर कार्य कर रही है और जल्द इस मामले का निस्तारण करेगी। पता नहीं इन लोगों का जल्द कब होता है, यही हम लोग के समझ नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 7 दिन में हो जाएगा, अब तक 2 महीने हो गए, पता नहीं उनका 7 दिन कैसा होता है। तो हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम लोग पिछड़े दलित भले हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं। हमें आप मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, हम लोग के मामले को लटकाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव आएगा तो हम भी पिछले दलितों के साथ मिलकर फिर आपको भी भटकाएंगे, लटकाएंगे। और जो आपके जो नेता गांव-गांव में जा रहे हैं, उनकी हालत वही संगम लाल गुप्ता वाली होगी। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। अगर हम लोगों के मामले में फिर लटकाया भटकाया जाता है या चुनाव तक खींचा जाता है तो उसका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग महाआंदोलन की तैयारी में हैं और महाआंदोलन इस लखनऊ के विधानसभा पे बहुत जल्द होगा। सामाजिक संगठनों से बात की जा रही है, कुछ बाकी है तो वो भी फॉर्मेलिटी है, जल्दी पूरी कर ली जाएगी और जल्द ही एक डेट डिसाइड कर दिया जाएगा कि किस दिन महाआंदोलन होगा। उसके बाद से हम लोग अधिकारियों के पास हम मिलने के लिए नहीं जाएंगे कि हमारे मैटर में क्या हो रहा है। जब आंदोलन होगा तो वो लोग खुद, जब हम लोग बैठ जाएंगे तो बिना जीओ जारी कराए वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सरकार चाहे तो वो तानाशाही दिखा रही है, हम लोगों को जेल में डाल दे या उत्तर प्रदेश से बाहर कर दे, भारत से बाहर कर दे, उससे हम सरकार से डरते नहीं हैं। लेकिन जो हम लोगों का खोया हुआ सम्मान है 27-21%, उसको हम लेकर रहेंगे। देखिए, आज हमारे धरने का 106 दिन पूरा हो गए हैं। तो मैं बता दूं कि इस 106 दिन में हमने बहुत सारे आंदोलन किए, जिसमें 6 सितंबर का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था। उस आंदोलन के बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और उन्होंने बताया कि जो आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ उस पर काम कर रही है। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास करके अभी तक 106 दिन से मतलब उस कमेटी के रिपोर्ट का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उस कमेटी ने सिर्फ हम लोगों को बरगलाने का काम किया है। वो कमेटी सिर्फ इस पर काम करती रही कि आयोग की रिपोर्ट जो है उसको कैसे खारिज कर दिया जाए और इनको वापस घर भेज दिया जाए। तो मैं बता देना चाहता हूं कि उस अधिकारी को कि आपके पास पावर नहीं कि आप आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि उस आयोग ने पूरे 75 ज़िले के बीएसओ को तलब करके इस रिपोर्ट को जारी किया है। और अगर आपके पास साक्ष्य रहता तो आप हमको दे दीजिए, हम खुद चले जाएंगे घर। आप आयोग को क्यों रिपोर्ट देंगे? हमको दे दीजिए, हम खुद चले जाएंगे अगर आपके पास साक्ष्य है तो। लेकिन आपके पास तो ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं है, तो आप बरगलाने का काम बंद करिए। अगर आप 6 सितंबर के महाआंदोलन को दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं तो फिर हम लोग भी तैयार हैं और जल्दी डेट घोषित करेंगे सबसे बड़े आंदोलन के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मौजूद हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों ने कई बार अधिकारियों से बात की, कई बार इनको आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक इनके मामले पर कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। जिसके बाद अब इन लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि अब ये अपनी तरफ से किसी भी अधिकारी से पूछने नहीं जाएंगे कि हमारे मामले पर कितना काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार इन लोगों को गलत साबित करते हुए अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में भी ये साफ है कि आरक्षण घोटाला हुआ है। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इनके मामले पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लखनऊ में 6 सितंबर को जिस तरीके से आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन ये लोग राजधानी लखनऊ के विधानसभा का घेराव करके यहाँ पर अभ्यर्थियों का एक बड़ा जत्था इकट्ठा होकर के दिखा सकते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।